मैं शुक्ला और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। तो आइए चलते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहें स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ लगातार। डॉक्टर संदीप कुमार सचदेवा ने हिंदी भाषा के महत्व व उसके इतिहास पर डाला प्रकाश। MSMI टेक्नोलॉजी सेंटर भटौली कला में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत गुरुवार को एक संवाद सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें मानवाधिकार न्याय मंच के संयोजक डॉक्टर संदीप कुमार सचदेवा ने हिंदी भाषा के महत्व और उसके इतिहास पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आजादी मिलने के 2 वर्ष के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और इसके बाद से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दरअसल 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा व्यवहार राजेंद्र सिन्हा का 50वां जन्मदिन था, जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत लंबा संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, मैथिली शरण गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिन्हा ने अथक प्रयास किए। इसके कारण उन्होंने दक्षिण भारत की कई यात्राएं भी की और लोगों को मनाया। स्टार न्यूज प्लस के लिए हिमाचल प्रदेश के बद्दी से सतीश जैन की ये रिपोर्ट। खाने की भूख से ज्यादा होनी चाहिए, है ना? उल्टा होता है ना, खाने की भूख ज्यादा होती है, ज्ञान की कम होती है। तो अगर आप इसको रिवार्ड करोगे ना, तो ज्ञान की जो भूख होती है वो पढ़ने लिखने की ओर प्रेरित करती है। तो आपने यहाँ पे पूरा सप्ताह जो है मनाया हिंदी भाषा को, बहुत अच्छी बात है और हमें अपनी जो है राष्ट्रभाषा में गर्व होना चाहिए। है जोड़ते हैं तो हिंदी का हमारे अंदर भाव आता है कि हिंदी हमारी राष्ट्र। तो उस समय कौन सी भाषा से कनेक्ट हो हमारा, वो मायने रखता है ना कि ठीक है आपने हिंदी बोली सी। तो जब ये लागू हुआ उसके बाद संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो फिर उसके बाद इसको पूर्ण जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया। फिर वो चलती रही आगे, फिर संसद में भी लागू हुआ। लेकिन जो है हमारी भाषा जो पूरी तरह से पूरे देश में लागू नहीं हो पाई। जो हमारे इंग्लिश जानना गर्व की बात नहीं है। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं जी भी जो इंग्लिश है, इंग्लिश तो एक भाषा है, तो उसको सीखने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमने जब वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करना है, अगर आपने कंप्यूटर पे काम करना है, हर जगह हिंदी नहीं मिलेगी। अब आपने कोई अमेरिका मेल भेजनी हो, इंग्लैंड भेजनी, तो आप कैसे भेजोगे? वो तो जरूरत है कि सब्जेक्ट कह लो आप, तो बोलने में भी अच्छी लगती है। और इंग्लिश में जो एक चीज आपने देखी होगी कि शब्द जो है एक ही शब्द है। जब आप पढ़ते होंगे वैसे 10वीं का लेवल ही आपका, तो पर्यायवाची के भी हमें नंबर मिल जाते थे कि इसका जल है, नीर है ना, पानी है, कितने उसके 10-12 जो है अगर देखा जाए तो पानी के पर्यायवाची हैं। वहां तो आपको वाटर ही मिलेगा, बस एक ही शब्द है ना वहां, क्योंकि उन्होंने उसको संक्षिप्त रखा ना। हिंदी का जो है रूप बहुत बड़ा है, तो पर्यायवाची शब्द है। हिंदी की कविता या हिंदी की चीज जब हम सुनते हैं तो मन को एक बड़ा आनंदी सा आता है ना। गाली पंजाबी में अच्छी लगती है ज्यादा, है ना। तो हिंदी में जो जब हम कविताएं सुनते हैं या बोलते हैं उसमें मिठास भी आती है। इंग्लिश में उस तरह की मिठास नहीं आती, क्योंकि एक रटा रटाया पैटर्न है ना। तो आपने इसको आगे बढ़ाया और बच्चों ने जिन्होंने कविताएं सुनाई, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। तैयारी करें और ज्यादा जो है पढ़ने की आदत डालें। आजकल के बच्चों में क्या हो रहा है, मुझे जो मैंने देखा, अभी मैं पत्रकारिता जुड़ा हूँ, मुझे तकरीबन 30 साल होने वाले हैं। तो जो मेरी हिंदी में सुधार हुआ वो किसी टीचर ने नहीं किया। मैं रोज पेपर पढ़ता था, अच्छे शब्द ढूंढने, है ना। क्या हम इन शब्दों का यूज क्यों नहीं कर रहे? हिंदी में 2-3 तरह के शब्द है ना, कठिन शब्द वहां कम यूज करते हैं लोग, है ना। परिलक्षित है, क्रियान्वित है, जैसे काम को करना कहते हैं हम, तो वो कहते हैं इससे कटो। जो मोटे मोटे हमें शब्द होते हैं हम उसी का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो है शब्द को उसी